राज कपूर और नरगिस की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और यादगार जोड़ियों में से एक मानी जाती है। राज कपूर, जिन्हें शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था, और नरगिस, जिनकी सादगी और खूबसूरती हर किसी के दिल को छू जाती थी। जब ये दोनों साथ पर्दे पर आते तो मानो जादू बिखर जाता था। इनकी जोड़ी ने बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। राज कपूर और नरगिस के बीच सिर्फ एक शानदार अभिनय साझेदारी नहीं थी, बल्कि उनके बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी था। राज कपूर के आर के स्टूडियो का लोगो भी उन्हीं दोनों की फिल्म बरसात के एक दृश्य से लिया गया था। हालांकि ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी और कला में गहरी छाप छोड़ी। राज कपूर के बिना नरगिस अधूरी थी, और नरगिस के बिना राज कपूर की फिल्में अधूरी लगती थीं। इन दोनों का रिश्ता सिर्फ कैमरे के सामने का नहीं था, बल्कि कैमरे के पीछे भी उनके बीच एक बेहद खास समझदारी और इमोशनल बॉन्ड था। नरगिस ना सिर्फ राज कपूर की हीरोइन थी, बल्कि उनके सपनों की साथी भी थी। राज कपूर जब अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, तब नरगिस ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनकी फिल्म आवारा को दुनिया भर में सराहा गया। खासकर रूस और चीन जैसे देशों में राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत लोकप्रिय हो गई। उस दौर में दोस्तों, जब ग्लैमर से भरी हीरोइनों का चलन था, नरगिस की सादगी और मासूम मुस्कान ने करोड़ों दिलों को जीता। और राज कपूर का वो मासूम सा चेहरा, आंखों में सपना और समाज को आईना दिखाने वाले किरदार, इन सब में नरगिस की मौजूदगी उन्हें और निखार देती थी। राज कपूर अक्सर कहते थे, नरगिस मेरी प्रेरणा थी, वो ना होती तो शायद मेरी फिल्में भी वो जादू ना ला पाती। लेकिन दुर्भाग्य से राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। समय के साथ नरगिस को एहसास हुआ कि ये रिश्ता उन्हें कहीं मंजिल तक नहीं ले जा सकता। एक वक्त आया जब नरगिस ने खुद को इस रिश्ते से अलग कर लिया और फिल्म इंडस्ट्री से भी थोड़ी दूरी बना ली। फिर उन्होंने सुनील दत्त से शादी कर ली, जो उनकी फिल्म मदर इंडिया के सेट पर उनके को एक्टर थे। वहीं राज कपूर ने भी अपनी ज़िंदगी को स्टूडियो और सिनेमा में समर्पित कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि राज कपूर कभी नरगिस को पूरी तरह भूल नहीं पाए थे। उनका रिश्ता अधूरा होते हुए भी सिनेमा के इतिहास में सबसे खूबसूरत और यादगार प्रेम कथाओं में गिना जाता है। एक ऐसा रिश्ता जो ना मुकम्मल हुआ, ना मिटा, सिर्फ यादों में, फिल्मों में और उन अनकहे जज्बातों में रह गया। राज कपूर और नरगिस की पहली मुलाकात से पहले दोनों ही अपने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत कर चुके थे। नरगिस ने बहुत ही कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था दोस्तों। उनका असली नाम फ़ातिमा रशीद था, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें नरगिस नाम से पहचान मिली। उनकी पहली बड़ी फिल्म थी साल 1943 में आई तकदीर। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में काम किया था। इस फिल्म में उनकी मासूमियत और अभिनय को काफ़ी सराहा गया, और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई थी। वहीं राज कपूर पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे और थिएटर के माहौल में पले बड़े थे, और उन्होंने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत साल 1935 की फिल्म इंकलाब से की थी, जिसमें वो बाल कलाकार में थे। लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनका पहला प्रमुख रोल था साल 1947 की फिल्म नीलकमल में। इसी फिल्म में नरगिस उनके साथ नजर आई थी, और यहीं से दोनों की जोड़ी बनी, जो आगे चलकर इतिहास बन गई। इससे पहले राज कपूर निर्देशन की ओर भी झुक रहे थे, और साल 1948 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग बनाई, जिसमें नरगिस भी थी। और ये वही वक्त था दोस्तों, जब दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव शुरू हुआ, पर्दे पर भी और असल ज़िंदगी में भी। तो कह सकते हैं कि राज कपूर और नरगिस दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूत हो रहे थे। लेकिन जब ये दो सितारे मिले, तो फिल्मी आसमान में एक नई रोशनी फैल गई। जब राज कपूर और नरगिस पहली बार साल 1947 की फिल्म नीलकमल में एक साथ आए, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये जोड़ी आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉन जोड़ी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तब हुआ जब राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म आग बनाई, जिसमें उन्होंने नरगिस को बतौर हीरोइन ले लिया।
और इसी फिल्म से शुरू हुआ उनका सफ़र ना सिर्फ फिल्मों का था, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा भी। फिर आई साल 1949 की फिल्म बरसात, जिसने ना सिर्फ इन दोनों की जोड़ी को अमर बना दिया, बल्कि राज कपूर का आर के फिल्म्स का लोगो भी इसी फिल्म के एक रोमांटिक सीन से लिया था, जिसमें राज कपूर नरगिस को बाहों में थामे खड़े हैं। ये वही दौर था जब लोग राज और नरगिस को असल ज़िंदगी का प्रेमी युगल मानने लगे थे। उनकी केमिस्ट्री इतनी सच्ची लगती थी कि लोग पर्दे और असल ज़िंदगी में फ़र्क ही नहीं कर पाते थे। इसके बाद 1951 में आवारा और 1955 में श्री 420 जैसी फिल्में आईं, जिन्होंने इस जोड़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। खासकर आवारा हूँ गाना रूस, चीन, तुर्की तक में आ गया था और लोग राज कपूर और नरगिस को इंडिया के चार्ली चैंपियन और ऑडी हेबर्न जैसा मानने लगे थे। इन फिल्मों में सिर्फ प्यार नहीं था, समाज की बातें थीं, गरीबी और अमीरी का फ़र्क था और ऐसा इमोशन था जो दिल को छू जाता था। राज कपूर के लिए नरगिस म्यूज़ बन चुकी थी, उनकी फिल्मों की आत्मा। और नरगिस के लिए राज कपूर एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ उन्होंने अपने करियर के सबसे सुनहरे साल बिताए। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है दोस्तों, वैसे ही इस कहानी में भी आया। धीरे धीरे नरगिस को ये एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं था, एक अधूरी चाहत बनकर रह जाएगा। नरगिस राज कपूर से सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल ज़िंदगी में भी बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो सिर्फ एक को एक्टर नहीं थी, बल्कि उनके लिए हर पल एक जुनून थी। कहा जाता है कि नरगिस ने राज कपूर से शादी करने का सपना देखा था। उन्होंने सालों तक उनका इंतज़ार किया, ये उम्मीद लिए कि एक दिन राज उन्हें अपनी ज़िंदगी में पत्नी का दर्जा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ राज कपूर भी नरगिस को बेहद प्यार करते थे, मगर वो पहले से शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी कृष्णा राज कपूर को कभी तलाक नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे, मैं नरगिस से दिल से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा मेरी पत्नी के साथ है। नरगिस ने इस रिश्ते को निभाने में अपना सब कुछ झोंक दिया था दोस्तों। एक किस्सा तो बेहद मशहूर है कि जब राज कपूर ने अपने सपनों का आर के स्टूडियो बनाने का सपना देखा, तो नरगिस ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए, सिर्फ इसीलिए ताकि राज कपूर का सपना पूरा हो सके। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपना पैसा, अपने अरमान, अपनी मेहनत सब कुछ आर के स्टूडियो में लगा दिया। वो चाहती थी कि राज कपूर एक दिन कहें, अब बस चलो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में जगह दे दी जाए। लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं।